आज 2026 में अगर आप एक एंट्री लेवल हैचबैक लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये टाटा टियागो सेगमेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन है। अगर आपका बजट 5 से 6 लाख रुपीस का है और आप अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कोई गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो ये टाटा टियागो का बेस वेरिएंट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाँ, कुछ चीजें हैं जिस वजह से आपको शायद ऊपर वाले वेरिएंट्स में स्विच करना पड़े, जिसकी अभी मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत अपने प्राइसिंग से करते हैं और टियागो के बेस वेरिएंट का प्राइस 4,70,000 रुपीज एक शोरूम में है। ऑन रोड आपको इस कार के लिए 5,50,000 रुपीज तक पे करने होते हैं। टियागो केवल एक सिंगल इंजन ऑप्शन के साथ आती है। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल यूनिट है। ये 86 पीएस की पावर बनाता है, 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। कंपनी फिटेड सीएनजी का भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन एएमटी नहीं, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन है बेस वेरिएंट में। सो बेस वेरिएंट के साथ आपको कुछ ये की ऑफर करी जाती है, यानी क्लियर है कि आपको बेस वेरिएंट में कोई रिमोट सेंटर लॉकिंग ऑफर नहीं करी गई, क्योंकि सेकेंडरी की भी एग्जैक्टली आपको सेम दी गई है। लेकिन गाड़ी का फ्रंट फेशिया जो है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ग्लॉसी फिनिश का इस्तेमाल है, नीचे आपको मैट फिनिश दिखेगी ग्रिल के ऊपर। आपको रिफ्लेक्टर के साथ हाइलोजन हेडलैम्प का सेटअप यहां पर मिलता है, लो बीम हाई बीम के लिए। और यहां साइड में जो आप देख रहे हैं ये टर्न सिग्नल्स दिए गए हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो क्लाइडिंग शटल लगती है, 13 इंचेस के स्टील व्हील है। हब कैप आपको यहां पर जरूर मिल जाएंगे। डिस्क ब्रेक्स फ्रंट में आएंगी, रेयर में ड्रम है। टर्न सिग्नल फेंडर्स के ऊपर है। उसके बाद ओआरवीएम जो है वो मैट फिनिश के साथ आपको मिलते हैं और आपको इन्हें जो एडजस्ट है वो मैनुअली ही करना होगा, फोल्ड भी मैनुअली करना होगा। तो अंदर इस तरीके से टॉगल्स जो है वो आपको फिलहाल देखने के लिए मिलेगी। सेम मैट फिनिश आपको यहां पर डोर हैंडल्स पर मिलती है। ब्लैक कलर की आपको यहां पर प्रॉपर बैटलाइन मिलेगी और यहां कुछ स्टिकर्स का या फिर आप कह लीजिए कि टेपिंग का इस्तेमाल किया गया है, एक हल्का सा डिजाइन एलिमेंट देने के लिए। अब गाड़ी की अगर आप रेयर प्रोफाइल की ओर स्विच होंगे तो सबसे पहली चीज आपको एलईडी में यहां पर इस तरीके से टेल लैंप्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। कोई वाइपर वॉशर डिफॉगर्स डेफिनेटली नहीं आते। यहां ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको जरूर मिलेगा। अगेन जैसा आपने वो क्लाइडिंग देखी है सेम उसी तरीके का आपको यहां पर एक कनेक्टेड टाइप पैटर्न दिया गया, देखने में डेफिनेटली अच्छा लगता है। टाटा का लोगो, टियागो का बैज आपको यहां पर मतलब एम्बलम जो है वो मिलता है। यहां रिफ्लेक्टर्स दिए गए, नीचे रिवर्स लैंप है। 2 पार्किंग सेंसर जो है वो फिलहाल आपको ऑफर करे जाते हैं और आप अपनी गाड़ी का जो टेल गेट है वो यहां से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। अब आप बेस वेरिएंट ले रहे हैं तो कुछ चीजों के साथ आपको डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज करना होगा, क्योंकि वहां पर की लगाने का भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको इस तरीके से अंदर से ही अपनी बूट को जो है वो फिलहाल यहां पर रिलीज करना पड़ेगा। तो अगर यहां पर मैं स्पेस की बात करूं तो एक प्रैक्टिकल स्पेस जिसे आप कहेंगे 242 लीटर का एक हैचबैक के हिसाब से, एक एंट्री लेवल कार के हिसाब से वो आपको डिसेंट इनफ फिलहाल मिल जाता है। 3 kg हैंगर हुक आपको एक साइड मिलेगा, सेम चीज आपको अपोजिट साइड भी मिल जाती है। पार्सल शेल्फ के लिए आपको यहां पर नॉब्स दे दिए गए हैं, मतलब ये आपके पास ऑप्शन है तो आप उसे खुद जो है वो इंस्टॉल करवा सकते हैं लेकर एसेसरीज में। टायर मोबिलिटी यानी पंक्चर रिपेयर किट आपको मिलेगी, क्योंकि बेस वेरिएंट में कोई स्पेयर व्हील नहीं आएगा। और वार्निंग ट्रायंगल वगैरह आपको बेसिक चीजें यहां पर जरूर मिलती हैं। और ऊपर अगर आप ट्रिम देखेंगे तो यहां पर वनाइल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, यानी वो रेक्सिन टाइप मटेरियल जो है उसका इस्तेमाल किया गया है इसको कवर अप करने के लिए। अब पहले मैं आपको एक बार सेकंड रो में स्पेस कितना है, यहां क्या कुछ ऑफर किया गया है उसकी बात करता हूं। सबसे पहली चीज, ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं फैब्रिक के साथ है, यानी सॉफ्ट टच है। ये पोर्शन हार्ड प्लास्टिक के साथ है। यहां आपको थोड़ा सा सिल्वर फिनिश मिल जाती है, टेक्सचर वगैरह ओवरऑल देखने में ठीक लगते हैं। बढ़िया वाटर होल्डर्स वगैरह आपको यहां पर मिलेंगे। पावर विंडोज नहीं आती, तो मैनुअली इस तरीके से आपके पास लीवर्स हैं विंडो को रोल अप रोल डाउन करने के लिए। फैब्रिक सीट्स हैं, लाइट और ग्रे कलर का जो है कॉम्बिनेशन आपको यहां पर मिलेगा, लाइट और डार्क ग्रे का। और यहां पर सीट जो है वो पूरी बेंच फोल्डिंग है। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स आपको डेफिनेटली मिल जाती हैं। कोई एसी वेंट्स नहीं है आपकी सेकंड रो में, लेकिन यहां पर जो आपको इस तरीके से बड़ा सा स्टोरेज स्पेस मिल रहा है वो आपको थोड़ा सा हेल्प जरूर कर देगा। और एक ये 12V का सॉकेट है जो आपकी फर्स्ट एंड सेकंड रो के लिए कॉमन रहेगा, अगर आपको कभी भी अपना मोबाइल फोन या कोई और डिवाइस चार्ज करना है तो। सीट बेल्ट की हाइट फिक्स है, 6 एयरबैग इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है। और यहां पर फिक्स टाइप के इस तरीके से ग्रैब हैंडल जो है वो फिलहाल आपको मिल जाते हैं। चलिए अब ड्राइवर साइड पर स्विच होते हैं और देखो कैबिन जो है ना वो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, नो डाउट। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि नई टियागो का जो डैशबोर्ड है, जो इस गाड़ी का ओवरऑल प्रेजेंस है कैबिन में बैठने के बाद, वो आपको पसंद नहीं आए, क्योंकि वो डेफिनेटली अच्छा लगता है। अब टाटा का नया वाला स्टीयरिंग व्हील आपको यहां पर मिलता है जो कि फ्लैट बॉटम है, 2 स्पोक का दिया गया है। छोटे से कंट्रोल्स आपको जो है वो इस क्लस्टर से रिलेटेड मिलेंगे और यहां नॉर्मली प्रिंटेड है, मतलब इस वाले वेरिएंट में कोई एल्यूमिनेटेड लोगो नहीं दिया गया। लॉकरिंग के पास कोई लाइट नहीं है, यूजुअली टाटा देता है, लेकिन बेस वेरिएंट में आपको फिलहाल ऑफर नहीं करी गई। इग्निशन में ऑन करता हूं और ये कुछ एनिमे
डेकोरेशंस हैं जो आपको सामने क्लस्टर के ऊपर देखने के लिए मिलती हैं। क्लस्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले सीट्स पर आता हूँ। ये जो आप हल्का सा हम्प देख रहे हैं, ये आपको एक्स्ट्रा अंडर थाई सपोर्ट देता है, काफ़ी ज़्यादा कुशनी भी है, तो आपको बढ़िया कंफर्ट यहाँ पर फील होता है। हाइट वगैरह का एडजस्टमेंट नहीं है, बेसिक एडजस्टमेंट आपको डेफिनेटली मिलते हैं। फुटरेस्ट दिया गया है, तीनों पैडल के पास बढ़िया स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है, और हुड जो है वो आप अपना यहाँ से रिलीज जो है वो ईजिली कर सकते हैं। पेट्रोल फिलिंग लिट, और यहाँ आपका जो इस तरीके से बूट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया वो ऑप्शन आपके पास है। अब देखो यहाँ भी सेम फैब्रिक दिया गया है। नॉर्मल विंडो को कंट्रोल करने के लिए, मतलब रोल अप रोल डाउन करने के लिए आपको लीवर, इसकी पोजीशन मेरे को थोड़ा सा अजीब लगती है। 1-2 दिन में आपकी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि नॉर्मली जो हमारा हाथ है वो ज़्यादातर यहाँ जाता है या फिर यहाँ जाता है, तो ये पोजीशन थोड़ा सा आपको नीचे फील होती है। बाकी यहाँ पर अम्ब्रेला और बॉटल होल्डर वगैरह जो है वो आपको फिलहाल मिल जाते हैं। अब एक बार जरा हम गाड़ी में बैठते हैं। यहाँ से देखो क्लस्टर जो है ना वो एग्जैक्टली आपको बेस मॉडल वाली फील नहीं देता। दूसरी चीज़, ये सब फैब्रिक का पोर्शन है, ये टेक्सचर वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। ऊपर भी अगर आप देखोगे तो जिस तरीके का ओवरऑल, देखो मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला जो चीज़ अच्छी है क्योंकि यहाँ आपको एक अच्छी फील डेफिनेटली आती है। लगता नहीं है कि आप एक 5-5.5 लाख रुपए की गाड़ी में फिलहाल बैठे हैं, ओवरऑल एक अच्छा फील आपको मिलता है। उसके बाद यहाँ पर एसी वेंट्स, जिसके ऊपर आपको हल्की हल्की क्रोम के बेड्स विजिबल हो रही हैं। हैजार्ड के लिए स्विच आपको यहाँ पर मिलेगा। एसी के कंट्रोल आपको मैनुअल मिलते हैं। बढ़िया आपको यहाँ पर फोन वोन रखने के लिए ये थोड़ा सा रबराइज पैड जो है उसका इस्तेमाल किया गया, ताकि आपके फोन वगैरह पर स्क्रैचेस ना आए। और गियर नॉब जो है, हालांकि ये रबराइज है, मतलब कोई लेदर रेप्ड वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ओवरऑल इसका जो लुक है, जिसका फील है वो अच्छा लगता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन AMT आपको ऊपर वाले वेरिएंट में मिलेगा, बेस में नहीं आता। ये ग्लॉसी फिनिश वगैरह अच्छी है। यहाँ पर अगेन आपको फिनिश मिलती है। 2 कप होल्डर्स हैं। छोटी मोटी जो कलाकारी का टाटा करता रहता है वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। पार्किंग ब्रेक जो कि इस तरीके से क्रोम बटन के साथ आएगा, और ग्लॉब बॉक्स में भी आपको बढ़िया स्टोरेज जिसे हम कहेंगे वो डेफिनेटली मिल रहा है, कोई इशू नहीं है। रीडिंग लैंप्स, ये पूरी गाड़ी में एक सिंगल रीडिंग लैंप है, तो फर्स्ट एंड सेकंड रो के लिए, मतलब अब ये सेकंड रो के लिए क्या ही काम करेगा, फर्स्ट रो के लिए LED बेस दिया गया है। और ये बेसिक सा एक IRVM आपके पास यहाँ पर है। वाइजर्स वगैरह की क्वालिटी ठीक है, लेकिन ये लगभग आप मान के चलो कि 55% पोर्शन जो है वो कवर अप कर रहे हैं, बाकी 45 छोड़ दे रहे हैं। तो आपको एक्सट्रीम जो हॉट डेज होंगे उसमें ब्लाइंड्स वगैरह का इस्तेमाल जो है वो फिलहाल करना पड़ेगा। सेम चीज ड्राइवर साइड भी, और यहाँ एक टिकट होल्डर आपको जरूर मिलता है। वाइपर्स नॉर्मल, हेडलैम्प्स नॉर्मल, यानी सब कुछ मैनुअल दिया गया है। और स्टीयरिंग व्हील में अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो केवल टिल्ट, टेलीस्कोपिक वगैरह मतलब वो ज़्यादा भी हो जाएगा, उसकी उम्मीद भी ना करी जाए। चलो जी, अब गाड़ी से हम बाहर चलते हैं जरा और कंक्लूजन की बात करते हैं। बेस वेरिएंट में फीचर्स की कमी तो डेफिनेटली है, और ये इंजन भी समय के साथ थोड़ा सा नॉइजी होता चला जाता है, लेकिन सिर्फ इन्हीं 2 पैरामीटर्स पर पूरे प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करना मेरे हिसाब से अनफेयर होगा, क्योंकि जिस बजट में आपको ओवरऑल ये टियागो जैसा पैकेज ऑफर करती है वो बजट बायर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। मैं खुद आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप टियागो को एज अ प्राइमरी कार ले रहे हैं और आपने हाईवे पर भी चलना है और आपका बजट अलाउ करे, तो आप मिनिमम इसके प्योर प्लस वेरिएंट तक चले जाइए, जहां पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन अगर बजट अलाउ नहीं कर रहा और आप इसी बजट में अपनी फैमिली को सेफ रखना चाहते हैं, तो टियागो का बेस वेरिएंट भी एक बेटर चॉइस है। हाँ, इसमें कुछ चीजें आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करवानी पड़ेंगी, क्योंकि बेसिक ऑल 4 पावर विंडोज भी आपको नहीं मिलती, लेकिन वो आप टाइम के हिसाब से कभी भी अपनी कार पे थोड़ा सा पैसा खर्च करके करवा सकते हैं। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबसे फिर मिलूंगा बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।